औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अराई व्लॉग। आज का छोटा सा व्लॉग मैं शुरू करता हूं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, करम फरमाने वाला है और सत्तारुल अयूब है। साथ ही मैं नबी पाक साहिबुल्लाह की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूंगा। आप सब भी नबी पाक की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज 21 शबानुल मुअज़्ज़म है, दिन जुम्मतुल मुबारक का है। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। जुम्मा का दिन बहुत अज़मत वाला, बरकतों वाला, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही ख़ास और प्यारा दिन है। सब ही दिन प्यारे और ख़ास हैं। इस दिन दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। नबी पाक साहिबुल्लाह का फरमाने वाली शान है, 3 ऐसे मुसलमान लोग हैं जिनको अल्लाह पाक देख के मुस्कुराता है। नबी पाक ने फरमाया, पहला शख्स वो है जो अंधेरी रात में, बहुत अंधेरी और गहरी रात में उठ के वुज़ू करता है और तहज्जुद के लिए खड़ा होकर सजदा रेज़ हो जाता है। अल्लाह पाक उस प्यारे मुसलमान को देख के अर्श बरी पे मुस्कुराता है। और दूसरा नबी पाक साहिबुल्लाह ने फरमाया, दूसरा मुसलमान वो है जो मस्जिद में जाता है और सफ़े दुरुस्त करता है। जब जमात खड़े होने लगती है, सफ़ों को दुरुस्त फरमाता है, तकबीर अल्लाहु अकबर कहता है। अल्लाह तबारक व तआला उस मुसलमान को भी देख के मुस्कुराता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, देख लें नमाज की, तहज्जुद की इतनी बरकत और फजीलत है। जब हम तहज्जुद के लिए खड़े हों या नमाज के लिए खड़े हों तो अल्लाह ताला हमें देख के मुस्कुराता है। नबी पाक साहिबुल्लाह की ज़ात अक़दस ने फरमाया, तीसरा शख्स वो है जो जहाद के लिए, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, कुरान पाक में है जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। तीसरा वो मुसलमान है जो जहाद के लिए सफ़े दुरुस्त फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस खुशनसीब मुसलमान को भी देख के मुस्कुराता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों, देख लें अल्लाह पाक कितना गफूर रहीम है, करम करने वाला है। हम आधी रात को उठ के वुज़ू करें, तहज्जुद के लिए खड़े हों, अर्श बरी पे हमारा अल्लाह मुस्कुराता है। और मस्जिद में जाए, नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त फरमाए, अल्लाह पाक हमें देख के मुस्कुराता है। और जहाद का ऐलान हो जाए, हम जहाद में जाएं, सफ़े दुरुस्त करें, अल्लाह पाक फिर भी मुस्कुराता है। देख लें अल्लाह पाक अपने मुसलमान बंदे पे, बंदियों पे कितना करम और रहम फरमाता है, कितना अल्लाह पाक का करम है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, नमाज पढ़ें। आगे तो रमज़ान शरीफ आने वाला है, आमद है रमज़ान शरीफ की। बड़ी खुशी है कि बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना आ रहा है। उस महीने में तो आसानी होगी, उसी महीने में आप अपनी तहज्जुद की आदत बना लीजिए। तहज्जुद का माशाअल्लाह से बहुत अजर व सवाब है। तो एक हमारे यूट्यूबर भाई का चैनल हैक हो गया है, मैं उस पर भी बात करता हूँ। आप सब मेरे साथ जुड़े रहें। जी, तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं कह रहा था, हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं जिनके चैनल का नाम था तारिक शबीर सपीच। उनका चैनल हैक हो गया। यकीन जानिए, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। इस जुम्मतुल मुबारक के पाक दिन की कसम और मेरे अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, उस भाई का चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ था। 700 से ऊपर सब्सक्राइबर थे। उस भाई का किसी दरिंदा से जालिम इंसान ने
चैनल हैक कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से वीडियो बनाते थे, इस्लामी वीडियो बनाते थे, मसलक से बालातर होकर वो वीडियो बनाते थे। किसी जालिम ने उनका चैनल हैक कर दिया। हमने उनसे रब्ता किया था, उनको मशवरा दिया था कि आप फौरी तौर पे FIA जो हमारा पाकिस्तान में इदारा है FIA, आप फौरी तौर पे उनके पास जाएं। इंशाल्लाह आपका चैनल रिकवर हो जाएगा। आप सब बहन भाइयों को बताने का मेरा मकसद ये है, पहले भी मैं एक वीडियो जो है ना बना चुका हूँ। सतारा यासीन का चैनल हैक हो रहा था, उसका चैनल बच गया। अब एक हमारा छोटा यूट्यूबर भाई है तारक शबीर भाई, उनका चैनल हैक हुआ है। चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ ना, उनका वहाँ टैप पूरा हुआ था, उनका चैनल हैक हो गया। मैंने आप सब बहन भाइयों को पहले कहा था कि आप लोग अपने अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लें, सख्त से सख्त कर लें। और आज एक और मैं नई बात आप सब बहन भाइयों को बता देता हूँ, अगर किसी के पास 2 मोबाइल है ना, आप अपना चैनल दूसरे मोबाइल में शिफ्ट कर लें, क्योंकि अगर कोई आपके चैनल को टारगेट कर रहा होगा, जब मोबाइल का IP एड्रेस चेंज होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप सब बहन भाइयों के लिए हमारा पैगाम है, जब IP एड्रेस चेंज हो जाता है मोबाइल का, हैकर कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह करे सबके चैनल महफूज रहें। और उसके बाद एक छोटी सी सलाह मेरी ये भी है, वो काम मैं भी करूँगा, आप सब बहन भाइयों ने भी करना है। सब ने मिलकर हमें YouTube को एक मेल करनी है कि आप अपने भी सिस्टम को कुछ बेहतरीन बनाएं। लोग मेहनत करते हैं, कोई हैकर आता है, उनका चैनल लेके चला जाता है, अगले बंदे की मेहनत ज़ाय हो जाती है। तो हम भी YouTube पे मेल करेंगे, वो भी अपना सिस्टम ऐसा करें चैनल कोई भी ना हैक कर पाए। आप सब बहन भाइयों ने YouTube को भी एक एक मेल करने हैं। इंशाअल्लाह सबके लिए अच्छा होगा, फ़ायदा होगा, किसी का भी चैनल हैक नहीं होगा। जो बातें मैं आप सब बहन भाइयों को बता रहा हूँ, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है, देख लें, वो छोटे यूट्यूबर भाई हैं, मेरा भी हो सकता है और भी किसी का हो सकता है। पासवर्ड सभी चेंज कर लीजिए। अल्लाह पाक करम करे, हमारे भाई तारिक जो है उनका चैनल रिकवर हो जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप सब बहन भाई भी एहतियात करें, पासवर्ड चेंज करें। अगर और मोबाइल है उसमें अपना चैनल शिफ्ट कर लें, पासवर्ड चेंज करें, उसको लिख के रख लें, याद करें। तो मैंने सोचा एक और खबर गम आई है तो आप अपने बहन भाइयों को बता दो, उनके साथ भी शेयर कर दो कि हैकर जो है ना फिर एक्टिव हो चुके हैं। आप सब बहन भाई एहतियात करें, जिसने नहीं किया पासवर्ड चेंज वो कर ले। तो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्योंकि कुछ बात समझानी होती है, करनी होती है, उस वजह से व्लॉग लंबा हो जाता है। लेकिन आप बहन भाई भी ज़्यादती करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, कमेंट कर देते हैं, फान में खुश। सारे तो ऐसा नहीं करते, काफ़ी दोस्त बहन भाई हैं जो वीडियो फुल देखते हैं, लेकिन कुछ हैं जो डंडी मारते हैं। खैर अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। तो बात समझाने के लिए कोई ज़रूरी बात होती है, एक से एक और बात निकल आती है, वो समझाने के लिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने नेट का पैकेज वैसे किया होता है, डाटा ऑलरेडी आपके पास वैसे होता है। आप लोग कोई पाकिस्तानी फिल्म है या कोई और चीज़ 1.5-2 घंटे की होती है, वो देख लेते हैं। तो हमारी 10 मिनट 12 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो 15 मिनट की होती है, देख लिया करें, कुछ नहीं होता। खैर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं मादरत करता हूँ, और इस दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक सब बीमारों को जो अस्पताल में, घरों में, जहाँ कहीं भी हैं, सबको अल्लाह पाक शिफा दे। मेरे भी बड़े भाई बीमार, अल्लाह पाक उनको भी शिफा दे। और जो दोस्त जिस वजह से परेशान, अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर फरमा। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको सेहत औलाद करे। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक करम फरमा, उनके रिश्ते हो जाए। जो रोज़ी की वजह से परेशान है, अल्लाह पाक उन पर करम फरमा, उनका नेक व हलाल रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए। जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई मुझ समेत पाकिस्तान में रहकर रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, सलामत रखे, इनकी परेशानी दूर फरमाए। और जितने भी मेरे पाकिस्तानी बहन भाई मेरे उन ममालिक में रोज़ी कमा रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फरमाए, उनको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक ताला में सलाम की खैर फरमाए, मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, आमीन। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।